घराने या तनख्वाहदार तबका जिनके पास पैसे नहीं है घर बनाने के लिए, अब हम वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम वो इंशाल्लाह यहाँ भी लेके आ रहे हैं बलूचिस्तान में। कि जो पैसे अगर आपके पास कैश, या तो अभी इस वक्त कैश है तो आप घर ले सकते हैं, हम जो स्कीम लेके आ रहे हैं 5 मरले की, उसमें 5% इंटरेस्ट के ऊपर, 5% इंटरेस्ट के ऊपर जो भी घर बनाना चाहता है उसको 5% इंटरेस्ट के ऊपर, चाहे इंटरेस्ट ऊपर भी चला जाए, लेकिन हमने उनको 5% पे देना है कि वो किस्तें दे के अपना 10 साल 15 साल की किस्तें दे के अपना घर ले सकते हैं। यानी कि वो जो किराए पे पैसे खर्च करते हैं उसी किराए की बजाय किस्तें दे के अपना घर बना सकते हैं। वो इंशाल्लाह नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आ रहा है। ये सब चीजें ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रही है। जिस तरह मैंने कहा एहसास प्रोग्राम में कभी पाकिस्तान में 200 अरब रुपया सिर्फ, जिसको पॉवर्टी एलिवेशन कहते हैं, गुर्बत कम करने के लिए, कभी पाकिस्तान में इतना पैसा खर्च नहीं किया गया उस वक्त जब माशी हालात हमारे बुरे हैं। जो मैं आगे देख रहा हूं, जिस तरह हमारी माईशत उठ रही है, जिस तरह हमने अपने खसारे कम किए हैं, बैरूनी खसारा, वो 17 साल के बाद पहली दफा पाकिस्तान जो डेफिसिट में जा रहा था, 17 साल के बाद एक क्वार्टर के अंदर पाकिस्तान सरप्लस में गया, यानी इजाफा हो गया हमारा। ये एक बहुत बड़ी हमारी गवर्नमेंट की अचीवमेंट है, क्योंकि जब तक आपकी आमदनी और खर्चे के अंदर खसारा रहता है वो मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये हुकूमत ने, और दूसरी मैं आपको चीज बताऊं कि ये पिछले 4 महीने में पहली दफा है कि पाकिस्तान ने कोई कर्जा पिछले 4 महीने में नहीं लिया। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज अल्लाह का शुक्र है, सीमेंट हमारा रिकॉर्ड सीमेंट बिक रहा है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में। रिकॉर्ड सीमेंट की सेल्स है। सरिया बिकना शुरू हो गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। गाड़ियां वो बिकनी शुरू की, मोटरसाइकिल, जो कि बिल्कुल सारी इकोनॉमी बैठी हुई थी, जो आज हिंदुस्तान में हाल है, इकोनॉमी बैठी हुई। हमारी अल्लाह का शुक्र है कोरोना के बावजूद आज उठ रही है ऊपर। और स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की एशिया में सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है। कहने का मकसद मेरा यह है कि इन सारी मुश्किलात के बावजूद अल्लाह ने हमारे पे करम किया, हमारी पॉलिसीज कामयाब हुई और आज हमारा मुल्क ऊपर जा रहा है। और जैसे जैसे हमारे पास आमदनी बढ़ती जाएगी, पैसा आता जाएगा, सबसे ज्यादा जिस तरह चाइना ने किया था, जैसे जैसे उनके पास पैसा आया उन्होंने सारा गरीब। तामीराती सरगर्मियों के आगाज से सीमेंट में रिकॉर्ड फरोख्त हुई। स्टॉक मार्केट भी एक बेहतर मार्केट के तौर पर सामने आ रही है। गुज़श्ता 4 माह में पहली बार पाकिस्तान ने कोई कर्जा नहीं लिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत सिर्फ 5% इंटरेस्ट पर लोग अपना घर हासिल कर सकेंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत गुर्बत के खात्मे के लिए और गरीब आवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए पाकिस्तान की तारीख में इस प्रोग्राम के तहत पहली बार 200 अरब रुपए खर्च किए गए। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को भी गैर मामूली हालात दरपेश थे, लेकिन बफज़ल खुदा हमने सूरत हाल का मुकाबला किया और पाकिस्तान में अब सूरत हाल बहुत बेहतर है। लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र हमें हिफाजती तदाबीर जो हैं उन पर अमल दरामद लाजमी यकीनी बनाना होगा। 900 अरब कम टैक्स कलेक्शन के बावजूद बलूचिस्तान के लिए तरक्याती पैकेजेस हम मुतारिफ करवा रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों का एहसास महरूमी ख़त्म हो और इस इलाके की पसमानदगी दूर हो। और इस सिलसिले में बिलखसूस तालीम की फराहमी, मुस्तहिक़ तलबा में वज़ाइफ देना और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को रोज़गार की फराहमी के अलावा अपनी घर, अपना छत उनको मिलने के हवाले से नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत स्कीम इस इलाके में भी शुरू की जा रही है और सिर्फ 5% इंटरेस्ट होगा जिस पर लोग अपना घर हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हम हर मफाद से बालातर होकर काम कर रहे हैं। बेहतरीन पॉलिसियाँ ही
किसी इलाके की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत समझी जाती हैं और बेहतरीन पॉलिसियों की बदौलत ही हमने देखा कि चीन हमारा हमसाया मुल्क एक बड़ी मईशत और बड़ी क़ुव्वत बनकर हमारे सामने आया। 30 साल में चीन ने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला और तरक्की की। दुनिया की पहली फलाही रियासत मदीना में भी इसी उसूल के तहत काम किया गया और वहाँ पर लोगों को हुकूक की फराहमी जो है यकीनी बनाई गई, गरीब लोगों की मदद की गई, इंसाफ का अमल यकीनी बनाया गया और कमज़ोर तबके को ऊपर लाकर एक फलाही रियासत और मुमलिकत की बुनियाद रखी गई। बलूचिस्तान को माजी में वो तवज्जो नहीं दी गई जिसका बलूचिस्तान मुस्तहिक था और मौजूदा पसमानदगी की वजह माजी के हुक्मरान हैं जिन्होंने बलूचिस्तान पर ना तवज्जो दी और ना ही वसाइल खर्च किए, जिसकी बुनियाद पर यह इलाके पसमानदगी का शिकार हुए। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलाकों की तरक्की और खुशहाली के लिए और यहाँ के लोगों के मसाइल ख़त्म करने के हवाले से के लिए अमली तौर पर मसरूफ़ अमल है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऐसे मनसूबे हैं जिनको तकमील तक पहुँचाया जाएगा, जिनका आगाज़ किया जाएगा और ये मनसूबे एक ऐसे वक्त में यहाँ पर जो है वो आगाज़ इनका किया जा रहा है जब पाकिस्तान की मईशत जो है वो इतनी मुस्तहकम नहीं है। 900 अरब रुपए उनका ये कहना था कि कम टैक्स कलेक्शन हुई है कोरोना की सूरत हाल के बायस, लेकिन इस कमी के बावजूद न सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हम तरक्याती पैकेज जो हैं वो मुतारिफ करा रहे हैं, बल्कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गुज़श्ता 4 माह में पाकिस्तान ने कोई कर्जा नहीं लिया है। तामीराती सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया गया है मुल्क भर में और सीमेंट, सरिया और तामीरात की सनत से वाबस्ता जो दीगर शोबाजात हैं उनमें जो कारोबारी और तिजारती सरगर्मियाँ हैं उनमें भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सिर्फ हुकूमत की बेहतर कारोबारी पॉलिसियों की वजह से स्टॉक मार्केट भी एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट बनकर सामने आ रही है। नौजवानों की तरक्की और खुशहाली पर वसाइल खर्च करेंगे। जिन कौमों ने इंसानी वसाइल पर खर्च किया उन्होंने तरक्की की। पसमानदा इलाकों में यकसां तरक्की का अमल को यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में हम वसाइल यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। तालीम और सेहत बुनियादी सहूलतें हैं और तालीम और सेहत की सहूलतों पर हम खुसूसी तौर पर तवज्जो दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बरूकार लाया जाएगा ताकि हम अपने सेट किए गए जो अहदाफ हैं उनको अचीव कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया ने तरक्की की और इनकलाब जो हमारे सामने है दुनिया में इस वक्त वो हम इसी की मरहून मिन्नत समझते हैं। कोरोना सूरत हाल में ऑनलाइन तालीम के निज़ाम को भी तरवीज मिली है। पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान के तलबा के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से फराहम करदा वज़ाइफ खुशाइंद हैं। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तुरबत में 73 करोड़ रुपए की लागत से एक हस्पताल की तामीर के मंसूबे का भी ऐलान किया गया है, जबकि दीगर मंसूबों के हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अनाउंसमेंट की गई जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी खिदमात को सराहा और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान तुरबत में मौजूद हैं, अमायदीन से खिताब कर रहे हैं। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान को माजी में तवज्जो नहीं दी गई। माजी में महरूमियों की वजह से बलूचिस्तान पसमानदगी का शिकार हुआ और बिलखुसूस मुख्तलिफ इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पर पसमानदगी की सूरत हाल जो है वो हमने देखी है और अब इन इलाकों के मसाइल को हम लोग जांच रहे हैं। इन मसाइल की वजूहात को सबसे पहले मद्देनज़र रखा गया और एक बाकायदा प्लान स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के तहत जो है यहाँ पर इलाके की न सिर्फ तस्वीराती बल्कि सियासी और जोग्राफियाई अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, इलाके के वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए और लोगों के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का मयार ज़िंदगी किस तरह से बुलंद किया जाना चाहिए और जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उन पर उनकी फराहमी के हवाले से, उनको यकीनी बनाने के हवाले से हम खुसूसी तौर पर काम कर रहे हैं, जिनमें तालीम है, सेहत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कोरोना सूरत हाल से तहफ़्फ़ुज़ है, माशी इस्तेहकाम है, बलूचिस्तान के जो मुस्तहिक तलबा हैं उनके लिए वज़ाइफ का इजरा है। सेहत के हवाले से बात करते हुए उनका यह कहना था कि न सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमत भी इस हवाले से मुख्तलिफ वसाइल यहाँ पर खर्च कर रही है ताकि इलाके के अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद हो।